हेलो विद्यार्थियों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह ही आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और राजस्थान के भूगोल की उपयोगिता के बारे में मैं रोजाना आपको इस मंच से बताता रहता हूँ कि किस प्रकार से वर्तमान में क्वेश्चन बन करके आते हैं और राजस्थान के प्रत्येक कंपटीशन में राजस्थान के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन बन करके जो आए हैं। अभी पिछली जो परीक्षाएं हुई थी, जैसे रेट की एग्ज़ाम हुई, थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम हुई, इनमें राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन बन करके आए उनको देखना। एक तरह से पूरे फैक्ट को जिसने समझ लिया है वही उस क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आते हैं। आजकल पूरे फैक्ट को समझना जरूरी है। एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से जोड़ करके क्वेश्चन पूछता है। एक ही क्वेश्चन से 2-3 फैक्ट एकदम क्लियर हो जाए, इस तरह के क्वेश्चन घोल करके पूछा जाता है। तो इन ट्रिक वाले जो क्वेश्चन है इनके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक वाले क्वेश्चनों में एक तरह से उस समय में भूलने की संभावना रहती है। ठीक है, तो पूरे फैक्ट को एक एक स्टेप बाय स्टेप समझने से दिमाग में जो बैठ जाता है, डायग्राम से जो चीज़ें दिमाग से बैठ जाती है वह बिल्कुल स्थायी हो जाती है और भविष्य में भी वह एक काम आने वाली चीज़ें होती है। ठीक है, तो बिना देरी के अपन आगे की ओर क्लास पढ़ते हैं। जैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, बट तो राजस्थान की वनस्पति का वर्गीकरण अपन ने कर लिया है कि जलवायु और भौगोलिक कारकों के आधार पर संपूर्ण राजस्थान की जलवायु, इसको वनस्पति को कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया है। 7 भागों में बांट करके अपन ने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ लिया है कि कौन सी जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसके स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और उसमें किस प्रकार से कौन कौन से भौगोलिक कारक फैक्टर है। इस प्रकार के ही क्वेश्चन बन करके आते हैं। जब ये टॉपिक पूरा होगा उसके बाद में मैं एक एक करके क्वेश्चनों को बना करके बताऊंगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन बन करके आते हैं। ठीक है, तो वनस्पति का वर्गीकरण कर लिया अपन ने। अब वनस्पति में से भी कुछ इम्पोर्टेंट पेड़ होते हैं। इम्पोर्टेंट पेड़ है जैसे साल है, सागवान है, खैर है, इधर से जंगल की अग्नि जलाने वाला जो ढाक है। इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट पेड़ है जैसे बांस है, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। तो उनके बारे में आज अपन चर्चा कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि इसका एक प्रशासनिक दृष्टि से भी वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले अपन प्रशासनिक दृष्टि से इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। सामान्य रूप में जो जलवायु के आधार पर तो अपन ने इसका वर्गीकरण 7 भागों में बांट करके पिछली क्लासों में अपन ने अध्ययन कर लिया है। तो प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण यानी कि वनों का संरक्षण
वनों का राजस्थान में वनों का संरक्षण के लिए जो समितियां और संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों के संरक्षण की दृष्टि से संपूर्ण राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार से उनका विस्तार मिलता है। ठीक है, तो इस प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरा है सुरक्षित वन और तीसरे नंबर का है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब एक एक करके इनकी क्या क्या पहचान है, किस प्रकार से इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन सी संस्था लेती, कौन सी संस्था इसकी संरक्षण की जिम्मेदारी लेती है और क्या क्या विशेषताएं इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में वनों के बारे में भी कितनी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इनके बारे में भी कितनी बार क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं और आने की संभावना है। पहला नंबर का है आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होते हैं? आरक्षित वन क्या होते हैं? वे वन होते हैं जिनका संरक्षण करने की जो जिम्मेदारी है वह अपने स्टेट वाइज और स्थानीय प्रशासनिक इनमें संरक्षण व विकास करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को होती है। जिला प्रशासन को इसकी संरक्षण की जिम्मेदारी होती है। इसमें और दूसरी विशेषता, इनमें पशु चराना व लकड़ी काटना वर्जित होता है। पशु चराना और लकड़ी काटना इन वनों में वर्जित होता है, परंतु अनुमति प्राप्त करके पशु चराना व लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। वन विभाग
से अनुमति प्राप्त करके पशु चराने व लकड़ी काटने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वन विभाग से अनुमति प्राप्त करके और पशु चरा सकते हैं और सूखी लकड़ियां काट सकते हैं। ठीक है, हरे पेड़ों को काटने की मना है। इस प्रकार के वन आरक्षित वन होते हैं। और दूसरी विशेषता है कि ऐसे वन राजस्थान में कितने प्रतिशत है। राजस्थान में कुल वनों का 37.98% राजस्थान के कुल वनों का 37.98% वन है। राजस्थान के कुल वनों का 37.98% वन इसी प्रकार के आरक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीजों को अच्छी तरह से समझ लेना। वनों के बारे में किताबें भरी पड़ी है विस्तृत रूप में। बाकी क्वेश्चन किस प्रकार से बनकर के आता है उन्हीं चीजों को लिया है। आरक्षित वनों के रूप में, सुरक्षित वनों के रूप में और अवर्गीकृत वनों के रूप में। इस प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया है। सबसे पहले आरक्षित वनों को लिया। इस आरक्षित वन में ये 3 विशेषताएं हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है। आपको इनकी विशेषताओं को समझ करके पढ़ना है और याद रखना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछे उसको समझ करके आंसर देने की आवश्यकता है। ठीक, तो इस प्रकार से जिला प्रशासनिक दृष्टि से इसका जिम्मेदारी होती है। इसमें पशु चराना और लकड़ी काटना मना होता है, परंतु वन विभाग से, जिला प्रशासन से इसकी अनुमति प्राप्त करने पर अनुमति मिल जाती है, परंतु गीली या लकड़ी काटना मना है। सूखी लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं और पशुओं को भी कुछ सीमित रूप में चराने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से ये पहला नंबर का होगा। दूसरे नंबर का है वह है सुरक्षित वन। सुरक्षित वन इन वनों में पशु चराना व लकड़ी काटना वर्जित है, बिल्कुल मना है। इसमें अनुमति भी नहीं दी जाती है। इनमें वन विभाग द्वारा अनुमति वर्जित है, मना है। अनुमति प्राप्त करना भी इसमें वर्जित होता है, मना होता है। किसी भी प्रकार से पशु चराने की या
लकड़ी काटने की अनुमति प्राप्त करने पर भी इसमें अनुमति नहीं मिलती है। और दूसरी विशेषता क्या होती है कि इसका संरक्षण और विकास करने की जिम्मेदारी इनमें संरक्षण व विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की व वन विभाग राज्य सरकार व वन विभाग की होती है। ठीक है, तो ऐसे वनों का संरक्षण करना और विकास करने की जो योजनाएं बनाई जाती है वह राज्य सरकार एवं वन विभाग के द्वारा की जाती है और इसमें बिल्कुल चारों तरफ से बाउंडेड और एक तरह से संरक्षण करने की जिम्मेदारी होती है। राजस्थान के जितने भी जो नेशनल अभ्यारण्य का जो विकास किया गया है, नेशनल व टाइगर रिजर्व जो का विकसित है वह इसी प्रकार के सुरक्षित वनों में मिलते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ राज्य के अभ्यारण्य एवं रिजर्व वन क्षेत्र इसी प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं, सुरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। जैसे टाइगर रिजर्व है और अन्य प्रकार के सरिस्का वगैरह है। टाइगर रिजर्व अपने मुकंदरा हिल्स है, इधर से रणथंबोर टाइगर हिल्स है, इस प्रकार के भरतपुर वाला है। इस तरीके से जो अभ्यारण्य है ये एक तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन रहते हैं और इनका संरक्षण और विकास करने की योजनाएं इनके अंडर में रहती है और इसमें लकड़ी काटना और पशु चराना की किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं होती है। ऐसे वन राजस्थान में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन जाता है कि सुरक्षित जो वन है वह कुल वनों का 55.77% ऐसे वन कुल वनों का 55.77% है। ऐसे वन राजस्थान में कुल वनों का 55.77% वन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से वन सर्वाधिक प्रतिशत में है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ करके आता है। तो अब ये आरक्षित वन और सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वनों का पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद में एक क्वेश्चन उठा करके पूछ लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तीसरे नंबर का अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन ऐसे वन
जिसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया। इनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्थानीय वन विभाग एवं प्रशासनिक विभागों द्वारा, स्थानीय वन विभाग एवं प्रशासनिक विभागों द्वारा इनकी देखरेख की जाती है। ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें इन वनों में पशु चराना और लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इन वनों में लकड़ी काटना व पशु चराने पर प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है। तो इन वनों में लकड़ी काटने या पशु चराने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या मना नहीं होती है, परंतु स्वयं की जिम्मेदारी के आधार पर इन वनों की संरक्षण प्राप्त करना अपने ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है। तो इसीलिए इसका अवर्गीकृत वन है। इनका विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है? तो ये राजस्थान के कुल वनों का 6.25% राज्य के वनों का 6.25% वन है। ठीक है। तो राजस्थान के कुल वनों का 6.25% वनों का विस्तार इसी प्रकार के अवर्गीकृत वनों के रूप में मिलता है। ठीक। तो इस प्रकार से भी अपने प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। एक एक करके इसका विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है। तो प्रशासनिक दृष्टि से और सामान्य रूप में जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण कर लिया। एक एक करके अपने इनके बारे में इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की है। और कुछ वनों के पेड़ हैं उनसे भी संबंधित जानकारियां होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से एक एक चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हुए, बाय डायग्राम समझते हुए और इम्पोर्टेंट फैक्ट को ध्यान देते हुए इनकी जानकारी प्राप्त करना है। आपको भी अपने नोटबुक में इन चीज़ों को नोट करते चलना और समझते हुए चलना और इस क्लास को अपने दोस्तों तक आगे बढ़ाते चलना, ताकि अपना परिवार आगे की ओर विकसित होता रहे, बढ़ता रहे। हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। दूसरी बात है कि इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई के साथ साथ में इस प्रकार के ऑनलाइन क्लासें भी चलती है और पढ़ाई से संबंधित भी जानकारी मैं देता रहता हूँ। जिसे प्रैक्टिकल से संबंधित हुई, एग्जाम फॉर्म से संबंधित हुई, असाइनमेंट मिड टर्म टेस्ट से संबंधित हुई,
कॉलेज में क्या चल रहा है, किस प्रकार का प्रोग्राम है, हैं? इस प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। आप लोग इसको देखते रहिए और सुबह के समय राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और शाम को समय 5 बजे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो कि राजस्थान और भारत का भूगोल, राजस्थान के ही नहीं भारत से संबंधित जितने भी पूरे कंपटीशन होते हैं उनमें इससे संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो इन जानकारी का बाय डायग्राम से समझते हुए पढ़ना है। धन्यवाद।